श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन वाग्देवियों के आशीर्वाद से आज हम श्लोक 15 को समझेंगे। श्लोक 15 को समझने से पहले मेरा आपसे एक छोटू सा रिक्वेस्ट है। जो श्लोक 14 का जो अर्थ मैंने समझाया है 13-14, उसको प्लीज़ एक बार जाके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे श्लोक 15 के भाव में जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। लक्ष्य रोम लता धाता समुन्नेय मध्यमा स्तनभार दलन्मध्या पट्टबंध वलित्रया। पहले मीनिंग पूरी समझ लेते हैं ना, फिर वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगी। अब यहाँ पहले वाले में क्या किया गया था, मैंने बताया था माँ को कैसे देखना है वात्सल्य रस में। जैसे छोटू से लड्डू गोपाल अपनी माँ को कैसे, यशोदा मैया को कैसे देखते हैं, डरते हैं तो ऐसे उनके स्तनों में जाके छुप जाते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो आपको वात्सल्य रस में माँ को देखना है। ठीक, पहले श्लोक 14 में बताया है, वहां पे माँ के वक्ष स्थल पे ध्यान किया गया है जो शिव के लिए है। ठीक, कई तरह के रस क्या होते हैं वो सारा अब यहाँ पे बात की गई है। यहाँ जो दर्शाया जा रहा है माँ के मातृत्व, स्त्रीत्व, स्त्री का जो तत्व होता है जिससे वो पूरे वर्ल्ड को नरिश कर रही है, इसीलिए उस वक्ष स्थल पे ध्यान ले जाया जा रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो माँ की कमर है ना इतनी पतली है, बेल के जैसे उसकी तुलना की गई। जैसे एक पतली सी बेल होती है ना, वैसी है, एकदम जैसे जा रही ऊपर की तरफ, वैसे माँ की कमर गई है। यहाँ पे संकेत विद्या में कुंडलिनी की भी आपकी बात की गई है, जो अभी मैं नहीं बताऊंगी। ठीक, आगे वाले में, क्योंकि मेरा उद्देश्य इसको एकदम सरल करना है। लेकिन जो एकदम दिमाग वाले लोग आते हैं ना, ये क्या बात की जा रही है, तो उनको बता दूं कि यहाँ पे मेडिटेशन जो आपका ध्यान ले जाया जा रहा है, जिसकी बात की जा रही है, वो आपकी सुषुम्ना जो जा रही है उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो पतली सी एकदम माँ की कमर गई हुई है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उस पे जो माँ के वक्ष स्थल है ना, वो अब सोचो, देखो पतली सी बेल जाएगी, उस पर ढेर सारे फल लगेंगे तो आगे थोड़ी की तरफ झुक जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं माँ के जो वक्ष स्थल है वो थोड़े से आगे की तरफ झुक गए हैं, क्योंकि वो बेल बहुत पतली है। अब क्या दर्शाया जा रहा है, माँ के नर्चर वाले गुण को दर्शाया जा रहा है। माँ के स्तन क्या प्रतिबिंब कर रहे हैं, इस जगत का वो पालन कर रहे हैं ना, पोषण कर रही है। माँ क्या करती है, एक बच्चे का पोषण करती है ना, माँ का दूध क्या होता है, बच्चे को नर्चर करता है ना। तो उसी बात को बात की गई है कि थोड़े से माँ के स्तन जो है ना आगे की तरफ झुक गए, जिसकी वजह से उनके जो कमर है ना उस पे 3 लाइन बन चुकी हैं। ठीक, अब आगे का श्लोक हम श्लोक 16 तक पढ़ते हैं। अरुणारुण कौसुंभ वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किंकणिका रम्या रशना दाम भूषिता। अब यहाँ पे माँ के जो हिप से बैक है उसके तरफ जो कपड़ा है वो क्या है, वो लाल कलर का है। जैसे उगता हुआ सूरज, कुसुम्ब के जो लाल कलर कैसा, जैसे कुसुम्ब के फूल जो होते हैं ना वो जिस तरह के लाल होते हैं, आकाश जब सूरज उगता है वैसा लाल हो जाता है। वो जो लाल कलर है ना यहाँ पे एक बताया गया है प्रतीकात्मक रूप से, वैसा जो लाल कलर का कपड़ा है माँ ने अपने नीचे की तरफ पहना हुआ है। जिससे अब पहला श्लोक याद करो, जब ध्यान श्लोक था उसमें क्या बताया था मैंने, सिंदूरारूढ़ विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारानायक शेखराम स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहाम। वहां मैंने एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था, सुबह सुबह आप जाओगे अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे और देखना आकाश में सूरज कैसे उग रहा है 5-5:30। उसके उगने से पहले का जो एकदम लाल वो होता है ना, वो देखने की कोशिश करना और देखना कि वो माँ उसमें से ऐसे इस रेड कलर की होगी। सहस्त्रों सूर्य की आभाएं, जो जिस समय वो आकाश रेड होता है, तो वही रेड कलर को यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद जो कुसुम्ब का फूल है उसको भी देखने की कोशिश करना वो कैसा रेड है। तो वैसा कपड़ा मेरी माँ ने पहन के रखा है, वैसा लाल है? अब उसके बाद रत्न किंकिणिका रम्या रशना
दाम भूषिता। गडल, गडल हमारे यहाँ कमरबंद बोलते हैं ना, नॉर्थ में उसको कमरबंद बोला जाता है। जब शादी, ऐसे तो नहीं बनते, शादी होती है तो बहू को ना कमरबंद दी जाती है, बनवाई जाती है। तो अब माँ के जो कमरबंद है ना, उसमें छोटी छोटी घंटियां, घंटियां लगी हैं, जेम भी लगे, छोटे 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 गर्डल जो है ना, छोटी छोटी घंटी लगी है। अब जब वो माँ चल रही है ना, तो घंटी टुन 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 बज रही है। तो अब क्या करना है आपको, अपनी कान, भाव है ना यहाँ पे, भाव लाना है। तो अब अपनी ये इस इंद्री को की, अब आप सोचो, देखो छोटू छोटू, देखो घंटी कितनी सुंदर लग रही है। एक कमरबंद लाओ, माँ के चारों तरफ कमरबंद में, कमरबंद सोने का लगा हुआ है, उसमें छोटू छोटू सा घंटी लगा है, टिन टिन टिन, वो घंटी हो रही है। सोचने की कोशिश करो, अब देखो माँ आ रही है, वो बज रहा है, कैसे कितनी सुंदर लग रही होगी, कितनी अच्छी आवाज़, घंटी की आवाज़ कैसी होगी, है ना। तो ये बात की गई है। अब तो अब मैं चाहती हूँ, जब अब कहाँ हमने, यहाँ से नख से शिखा तक का वर्णन है, ठीक। तो अब पहले, अब सबसे पहले रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ूंगी। बिना रिवीजन के मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। सबसे पहले हमने क्या किया था, माँ के बालों में चंपक अशोक के फूल लगे हुए हैं। फिर हम माँ के कान में गए थे, माँ के कान में एक कान चंद्र है, दूसरा कान सूर्य है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, माँ के बालों पे मेडिटेट किया था। फिर माँ के, उसके ऊपर फिर हमने मुकुट में कुरुविंद मणि की मणि लगी हुई थी। अब मस्तक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था मेडिटेशन हमारा, माँ की भौहें थी, कैसे कामदेव का जैसे दरवाजा घुसने का होता है ना महल का, वैसा आर्क है माँ की भौहें, इतनी सुंदर है। मतलब बोला गया था, सारी दिल की छोटू से छोटू, बड़ी से बड़ी इच्छा, कामदेव मतलब आपकी डिजायर्स, वो सब उसमें घुसने से, एक नज़र देख लिया ना तो वो पूरी हो जाएंगी उसकी आंखें इतनी। फिर माँ की आंखें पे मेडिटेट किया गया था। कैसी है माँ की आंखें, फिश जैसी, ऐसे 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 माँ की आंखें कर रही हैं, ठीक। फिर माँ के नोजपिन पे भी मेडिटेट हुआ था एक श्लोक पे। माँ के टीथ पे भी हुआ था मेडिटेट। कैसे है माँ के टीथ, शुद्ध विद्यांकुरा करा। माँ की आवाज़ कैसी है, सरस्वती की जो वीणा है उससे भी मधुर माँ की आवाज़ है। हमने माँ के मंगलसूत्र पे भी मेडिटेट किया। फिर माँ के वक्ष स्थलों पे मेडिटेट हुआ, माँ की कमर पे हुआ। अब माँ ने कपड़ा हिप पे कैसे, मतलब जो जांघ है वहाँ पे कैसे कपड़ा पहना है, लाल कलर का। कितना लाल है वो, इतना लाल है जैसे उगता हुआ सूर्य और कुसुम्ब का फूल होता है ना, वैसा है। अब माँ ने अपने कमर में गर्डल पहनी है, वो कमरबंद पहनी, जिसमें छोटू 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 सुंदर 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 टुन 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 करती हुई घंटी लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ तक अब भाव आ गया ना, समझ आ गया। अब ललिता सहस्त्रनाम पढ़ोगे तो ऐसे नहीं पढ़ोगे, श्री माता श्री महाराज्ञी श्री सिंहासनेश्वरी, नहीं। श्री माता मतलब मैं समझ गया, श्री माता मतलब मेरी मम्मी है, श्री महाराज्ञी मतलब राजाओं की रानी है और मैं रानी का बेटा हूँ और हमेशा किसी राजा से कम नहीं रखेगी। श्रीमत सिंहासनेश्वरी, मेरी बिल पावर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, कुछ भी है मैं एकदम सामना करने, सिंह जैसा सामना कर सकता हूँ, ठीक। अब एक एक वर्ड आप पढ़ोगे। अब जब यहाँ पढ़ोगे ना, रंत किंकिणिका रम्या रचना दाम भूषिता, तो आपके सामने वो फॉर्म एकदम अलाइव हो जाना चाहिए कि माँ के कमर में वो कमरबंद लगी है, इतनी प्यारी इतनी सुंदर घंटी है। तो होमवर्क है, जाके गूगल करो कैसी कमरबंद होती है, उसकी घंटियाँ कैसी होती हैं, अब वो देखने की कोशिश करो, ठीक। अब आगे का श्लोक है 17। कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरु द्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकारा जानुद्वय विराजिता। अब यहाँ पे माँ की थाई पे बात हो रही है। थाई कैसी है माँ की, वो कैसी है, वो कितनी सो, वो हम नहीं जान सकते। वो तो सिर्फ माँ के जो हमारे बाबा हैं, शिव बाबा को ही पता है कि वो कितनी सॉफ्ट है, वो कितनी सुंदर है, ठीक। वो तो शिव बाबा को पता है। माणिक्य मुकुटाकारा जानुद्वय विराजिता। अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ माँ के नीज की बात हो रही है, घुटनों की बात हो रही है, ठीक है। वो कैसे है, लाल है जैसे रूबी, माणिक्य की तरह है, ठीक। कैसे शेपली है, रूबी की तरह, ठीक। अब श्लोक 18 हम कल समझेंगे, ठीक। तो ये होमवर्क याद रखना। होमवर्क क्या है, पहला उगते हुए सूर्य को जाके देखोगे कैसा दिखता है, फिर गूगल करोगे कि कमरबंद कैसी होती है, कमरबंद में छोटू 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 घंटी कैसी होती है वो देखोगे, ठीक। तो ये होमवर्क है श्लोक 17 को समझने के लिए, 16 17 को।
अब आने वाले श्लोक में हम 18 करेंगे। हमारी कांचीपुरम की महारानी कामेश्वरी राज राजेश्वरी को प्रणाम करते हुए आज यहाँ श्लोक 17 करते हैं। जय माँ कामाक्षी। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके आगम वेद कलामय रूपिणी आगम वेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके नाग कंकण नटराज मनोहरी नाग कंकण नटराज मनोहरी ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता